बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बात करेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। वर्ल्ड इंग्लिशेस का एक टॉपिक है, तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड द यूज़ ऑफ इंग्लिश हैज़ इवॉल्व्ड टू रिफ्लेक्ट द यूनिक कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज साउदर्न हेमिस्फीयर नेशंस। Both countries take pride in being referred to as down under, a term that reflects their geographical location below the equator. इन दोनों कंट्रीज़ की जो जोग्राफिकल लोकेशन जो है इनकी, वो इक्वेटर के नीचे है। अगर हम मैप पर देखें तो इसलिए इनको डाउन अंडर कहा जाता है। और जब इनको डाउन अंडर कंट्रीज़ कहा जाता है तो इसमें ये प्राइड फील करते हैं। पहले देखते हैं ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। Accent and vocabulary. Australian English is known for its distinctive accent and vocabulary. Australian English की जो ख़ास बात है वो ये है कि उनकी vocabulary और उनका accent जो है वो मुख्तलिफ होता है बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं इंग्लिश की उनसे। The accent is often characterized by a flattering of vowel sounds and unique colloquial expressions. Australian जो है वो बहुत ज़्यादा colloquial expressions का इस्तेमाल करते हैं अपनी लैंग्वेज में। Australian they use informal terms and slang, adding a sense of informality and camaraderie to their communication. Australian बहुत ज़्यादा informal terms का इस्तेमाल करते हैं जो कि slang है, और informal language इनकी होती है। यानी ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश आपको जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है वैसी नज़र नहीं आएगी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्लैंग्स होंगे, उसके अंदर इनफॉर्मल चीज़ें होंगी। Cultural influence. The language in Australia influenced by the nation's diverse cultural heritage, including indigenous languages and expressions. Additionally, the influence of British English is evident given Australia's historical ties to Britain. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पर बरतानिया ने भी हुकूमत की हुई है, ऑस्ट्रेलिया को कॉलोनी बनाया था इन्होंने, तो उनका असर भी, ब्रिटिश इंग्लिश का असर भी देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश पर। और जो यहाँ की जो मकामी लैंग्वेजेस हैं उनका असर भी ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में देखने को मिलता है। ह्यूमर एंड इनफॉर्मेलिटी। ऑस्ट्रेलियंस आर नोन फॉर देयर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इनफॉर्मेलिटी। पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल टर्म्स ये यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशन। और एक और बात, इनकी ख़ास बात यह है कि सेंस ऑफ ह्यूमर इनका अच्छा होता है, इनकी लैंग्वेज के अंदर वो नज़र आता है। This is reflected in the language where casual and relaxed communication styles are common. अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड इंग्लिश की। Maori influence. New Zealand English has been influenced by the Maori language spoken by the indigenous Maori people. यानी वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो Maori लैंग्वेज बोलते हैं, उसका असर है न्यूजीलैंड की इंग्लिश पर। Some Maori words and phrases have been integrated into everyday language, showcasing the cultural richness of New Zealand. न्यूजीलैंड का जो कल्चर है उसकी रिचनेस जो है वो न्यूजीलैंड की इंग्लिश से ज़ाहिर होती है, क्योंकि उनकी इंग्लिश के अंदर जो मकामी लैंग्वेज है मौरी, उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। Vowel sounds. Similar to Australian English, New Zealand English is characterized by distinctive vowel sounds. However, the New Zealand accent has its own nuances, reflecting the country's specific linguistic pattern. Cultural identity. The use of language in New Zealand reflects a strong sense of national identity. New Zealanders or Kiwis often take pride in their unique cultural blend, and this is reflected in the way they use English. यानी जिस तरह से वो न्यूजीलैंड की इंग्लिश है, न्यूजीलैंडर्स या केवीज जिस तरह से इंग्लिश बोलते हैं, उसके अंदर उनके कल्चर को जो है वो, उनका कल्चर जो है वो नज़र आता है। Shared themes. Laid back nature. Both Australian and New Zealand English convey a laid back and friendly nature, aligning with the overall cultural ethos of two nations. यानी दोनों लैंग्वेजेस के अंदर ये चीज़ कॉमन है, कुछ चीज़ें जो हैं दोनों में ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश के अंदर और न्यूजीलैंड की जो इंग्लिश है उसके अंदर कॉमन नज़र आती है। दूसरी चीज़ है
रीजनल स्लैंग, बोथ कंट्रीज हैव डेवलप्ड देयर ओन स्लैंग एंड colloquial एक्सप्रेशंस। देखिए स्लैंग और colloquial एक्सप्रेशंस होते हैं। colloquial लैंग्वेज आम रूटीन की लैंग्वेज को कहते हैं, जो जिसे हम फॉर्मल लैंग्वेज नहीं कहते। डेली रूटीन की जो लैंग्वेज है आमतौर पर जो स्पोकन में देखने को मिलती है उसको colloquial कहते हैं। और स्लैंग जो है, स्लैंग से मुराद ये है कि जो वर्ड्स किसी ख़ास ट्रेडिशन या कल्चर से आते हैं एक लैंग्वेज के अंदर, वो स्लैंग कहलाते हैं और वो फॉर्मल इंग्लिश में उनका इस्तेमाल नहीं होता। फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी अमंग देयर स्पीकर्स, इसको अगर हम कंक्लूड करें, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इंग्लिश शो केस अ ब्लेंड ऑफ हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, कल्चरल डाइवर्सिटी। यानी अगर हम हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस देखें तो दोनों पर ब्रिटिशर्स ने हुकूमत की हुई है, दोनों पर, दोनों को कॉलोनीज बनाया था, तो उनको ब्रिटिश इंग्लिश का जो है वो असर इनके ऊपर देखने को मिलता है। कल्चरल डाइवर्सिटी यानी इनका जो कल्चर है वो मुख्तलिफ है और ये इनकी इंग्लिश से नज़र आता है, ये जो बोलते हैं। डिस्टिंक्ट रीजनल आइडेंटिटी, और रीजनल आइडेंटिटी भी इनकी मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ तरीके से इंग्लिश बोली जाती है। The use of language in these southern hemisphere nations reflect their unique history, geographical location, and the pride their residents take in being down under.